नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह डेली हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा के लिए एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। कल हम लोगों ने विश्व मजदूर दिवस के बारे में इतिहास से लेकर वर्तमान तक की संपूर्ण स्थितियों का अध्ययन किया था अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लोगों ने विश्व मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थी। बात करते हैं आज के अपने पहले पॉइंट की, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के जन्म दिवस के बारे में। आज 2 मई को जन्म हुआ था सत्यजीत रे का। सत्यजीत रे के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। सत्यजीत रे का जन्म आज के दिन 2 मई को 1921 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को कोलकाता में ही हुई थी। ये भारतीय फिल्म निर्देशक थे। इनके अवार्डों की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई थी। चार्ली चैपलिन, जो कि एक हॉलीवुड कॉमेडियन थे, बाद में निर्देशक बने। इनके बाद यह अवार्ड, यह मानद उपाधि प्राप्त करने वाले ये पहले निर्देशक थे। 1985 में इन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के प्रदान किया गया और इनको इनके मरने से या इनकी निधन से थोड़े से समय पहले भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बात करते हैं आज के अपने दूसरे पॉइंट की, जिसमें हम प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में बात करेंगे। आज ही के दिन 2 मई 1519 को महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची का निधन हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? लियोनार्दो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली में हुआ था। इटली में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मई 1519 को हुई थी। ये एक महान चित्रकार थे और इनकी चित्रकारी का एक नाम है मोनालिसा पेंटिंग, जो कि विश्वविख्यात पेंटिंग है। इसका निर्माण इन्होंने 1503 में इसको बनाने का कार्य इन्होंने शुरू किया था। ये एक ऑयल पेंटिंग है जो कि काफ़ी मशहूर है। आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट कि मोनालिसा पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, तो मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में इतिहास से संबंधित, आज ही के दिन 2 मई 1933 को जर्मनी में हिटलर ने ट्रेड यूनियनों पर बैन लगा दी थी। अभी कल ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए हैं। ट्रेड यूनियन उसी से संबंधित है जिस पे जर्मनी में हिटलर जो कि एक तानाशाह थे, जिन्होंने ट्रेड यूनियन पर बैन लगा दी थी। ट्रेड यूनियन का अर्थ मजदूर संघ से है। 1933 में आज ही के दिन ट्रेड यूनियन पर जर्मनी में हिटलर ने बैन लगा दिया। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। जर्मनी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं। जर्मनी जो है प्रेजेंट टाइम में यूरोप में है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जर्मनी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो ये जो बाउंड्री हमको रेड में दिख रही है, रेड सर्कल में, ये जर्मनी की बाउंड्री है। यहाँ पोलैंड है, यहाँ चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और यहाँ ऊपर डेनमार्क। इधर नॉर्थ सी है और इधर बाल्टिक सी है। इस हिसाब से जर्मनी की भौगोलिक स्थिति है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और यहाँ की मुद्रा है यूरो। बात करते हैं आज के अपने अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में आज ही के दिन 1885 को 2 मई 1885 को बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने स्वतंत्र स्टेट कांगो की स्थापना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट। स्वतंत्र स्टेट कांगो वर्तमान में अफ्रीका में है।
बेल्जियम को अभी हम लोगों ने देखा। बेल्जियम जर्मनी से सटा हुआ एक देश है जिसकी बाउंड्री जर्मनी से लगती है। स्वतंत्र स्टेट कांगो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी किनशासा है। कांगो स्वतंत्र स्टेट कांगो की राजधानी है किनशासा। ये बेल्जियम से पूर्ण रूप से 30 जून 1960 को फ्री हुआ। 30 जून 1960 को ये बेल्जियम से पूर्ण रूप से फ्री हुआ। और स्वतंत्र स्टेट कांगो की स्थापना कब हुई थी? 1885 में राजा लियोपोल्ड द्वितीय के द्वारा। अगर इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो विश्व में, हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। अगर आप लोग मैप लिए हुए हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर खोल के साथ में रखिए, क्योंकि हम लोग मैप के द्वारा चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से कांगो का विश्व में 11वां स्थान है। ये जो रेड सर्किल है अफ्रीका में हम लोग देख रहे हैं, यही है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। हम लोगों ने एक वीडियो में चर्चा की थी कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमने 9 देशों की बात की थी। स्टार्ट से 9 देशों की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे 11 देशों की, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से कांगो का स्थान 11वां है। फिर से शुरू करते हैं हम। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया। मैप के माध्यम से हम लोग बहुत ही ईजी से समझेंगे कैसा स्थान है। पहले स्थान पे आता है रसिया, उसके बाद जस्ट इसके सामने है कनाडा, ये ग्रीन। दूसरे नंबर पे स्थान आता है कनाडा का। तीसरे नंबर पे स्थान है चाइना का। चौथे स्थान पे है अमेरिका। आप लोग यहाँ गलती ना कीजिएगा, तीसरे स्थान पे चाइना ही है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि अमेरिका, बट आप लोग अभी चाइना ही डेफिनेट मानिएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से इस समय चाइना विश्व में तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे है अमेरिका। पाँचवें स्थान की बात करें तो पाँचवें स्थान पे है ब्राज़ील। और छठे स्थान पे इसके जस्ट सामने है ऑस्ट्रेलिया। सातवां स्थान हम लोगों को पता है अपना इंडिया ही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। बात करें अगर 8वें स्थान की, तो 8वें स्थान पे है अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। 9वें की बात करें कि विश्व में 9वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश का है, तो वो है कजाकिस्तान का, जो कि मध्य एशिया का एक देश है। ये कजाकिस्तान 9वां देश है, लेकिन हम लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला ऐसा या सबसे बड़ा ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री पूरे वर्ल्ड में 49 है, जिसमें कजाकिस्तान सबसे ऊपर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो लैंड लॉक्ड में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान। 10वें नंबर पे बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 10वां स्थान कौन रखता है, तो अल्जीरिया है। ये भी अफ्रीकी देश है। और 11वां स्थान है कांगो, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये कांगो, वहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है कांगो। उसको हम लोग जायरे के नाम से भी जानते हैं, जायरे। और इस नदी की विशेषता ये है, कांगो नदी के नाम पे ही इस देश का नाम कांगो पड़ा, ये ध्यान रखिएगा। इस कांगो को हम लोग जायरे के नाम से भी जानते हैं। जायरे नदी हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जायरे ही वह नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग 0 डिग्री की रेखा भी कहते हैं, ये जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। हम कुछ और नदियों की चर्चा यहीं पे कर लेते हैं जो और रेखाओं को काटती है। मकर रेखा 23.5 अंश साउथ, जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बात करें अगर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ को कहते हैं। इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी, जो कि भारत की नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा।
आज बात करते हैं कुछ और अगले पॉइंटों की। आज ही के दिन 1945 को जर्मनी की आर्मी ने इटली में आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। जर्मनी उस समय एक मुख्य राष्ट्र की तरह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था और इसने इटली में आज ही के दिन, जर्मनी की पूरी सेना ने इटली में आज ही के दिन आत्मसमर्पण कर दिया था। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 1924 में नीदरलैंड ने सोवियत संघ को मान्यता देने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से, वो इम्पोर्टेंट है नीदरलैंड। क्यों इम्पोर्टेंट है? नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। यहाँ इसकी प्रशासनिक राजधानी है द हेग। और हम सभी लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो एक इकाई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। द हेग नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है और नीदरलैंड की मुख्य राजधानी है एम्स्टर्डम। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज के अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे आज ही के दिन 1952 में दुनिया के पहले जेट विमान डी हैविलैंड ने लंदन से जोहान्सबर्ग के बीच पहली उड़ान भरी। जेट विमान क्या होते हैं? जेट विमान जेट इंजन से चलने वाला एक वायुयान होता है। और पहला जेट विमान किसने बनाया? तो ये रोमानिया के हेनरी कोंडा एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहला जेट विमान बनाया। हमारे एग्जाम की दृष्टि से जेट विमान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जेट विमान हमारे किस मंडल में उड़ता है? तो जेट विमान के लिए उपयुक्त मंडल है समताप मंडल। पॉइंट ध्यान रखिएगा, जेट विमान के लिए इम्पोर्टेंट मंडल समताप मंडल है जो कि जेट विमान के उड़ने के लिए योग्य है। बात करें अगर जोहान्सबर्ग की, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पड़ता है, लंदन यूरोप में पड़ता है। लंदन से जोहान्सबर्ग तक की पहली उड़ान भरी गई थी जेट विमान के द्वारा। बात करें कुछ और पॉइंटों की, तो आज ही के दिन 2003 में भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को फिर जोड़ने का ऐलान किया। यह रिश्ते दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमले के बाद तोड़ दिए गए थे। भारत की संसद पर 2001 में हमला हुआ था जिसमें अफजल गुरु का नाम हम लोग जानते हैं। इसी के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया था, लेकिन आज ही के दिन 2 मई 2003 को फिर से राजनयिक संबंधों को जोड़ने का ऐलान किया गया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। कुछ हमारे वन लाइनर हैं जिसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज ही के दिन 2 मई 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। हम सभी लोगों को पता है कि महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में बिरला मंदिर जाते समय नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी दिल्ली में। इनकी हत्या के मामले की सुनवाई कब शुरू हुई? आज के दिन 1949 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। गांधी जी से इम्पोर्टेंट फैक्ट, गांधी जी से रिलेटेड 2 दिवस हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, जिस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में 9 जनवरी 1917 को आए थे। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 2 मई को 1950 में फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपने उपनिवेश चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंपा। चंद्रनगर जो कि कोलकाता के पास स्थित है, ये 1950 तक फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, अर्थात फ्रांस का इस पर शासन था। और 1950 में भारत सरकार को फ्रांस ने इसे सौंप दिया था। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 1986 में अमेरिका की 30 वर्षीय एन बैनक्रॉफ्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली एन बैनक्रॉफ्ट पहली महिला बनी थी 1986 में आज ही के दिन।
बात करते हैं कुछ और पॉइंटों की। आज ही के दिन 1999 में मिरिया मोस्कोशो पनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई। यहाँ हम लोग थोड़ी सी जानकारी पनामा के बारे में कर लेते हैं कि पनामा कहाँ है। तो पनामा विश्व मानचित्र में मध्य अमेरिका में स्थित है। मध्य अमेरिका से तात्पर्य ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। और यहाँ पे एक डमरू मध्य है जिसका नाम है पनामा भूडमरू मध्य, जो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। पनामा की राजधानी है पनामा शहर। पनामा से ही एक नहर निकलती है जिसका नाम हम लोग जानते हैं पनामा नहर है। बात करते हैं कुछ और पॉइंटों की। आज ही के दिन 1957 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। 1812 के बाद वह देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी की अगर बात करें तो लेबर पार्टी ब्रिटेन की एक राजनीतिक पार्टी है जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे केर हार्डी। इसकी स्थापना की गई 27 फरवरी 1900 को। बात करें अगर लेबर पार्टी की तो भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका लेबर पार्टी ने निभाई थी। लेबर पार्टी की सरकार उस समय इंग्लैंड में बनी और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और भारत की आज़ादी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान समय में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। कल हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है जयशंकर तिवारी जी ने। नाम है जॉन साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो का इंजेक्शन बनाया था। पोलियो का इंजेक्शन बनाया था और जो 2 बूंद जिंदगी वाली पोलियो है उसकी खोज क्रोपोइस्की, हेलेरी क्रोपोइस्की ने की थी। 1956 में जॉन साल्क ने ये टीका बनाया था इंजेक्शन वाला, और 1954 में क्रोपोइस्की ने 2 बूंद जिंदगी की पहली दवा बनाई थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं आज के प्रश्न की, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज का प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में पिन कीजिएगा, हम आपको ज़रूर अपने वीडियो में पिन करेंगे। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप टेलीग्राम में जीके बाई हरिओम पांडे को सर को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड सभी वीडियो के PDF आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से हमें उसको ज़रूर दें, जिससे हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।